नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो कि द PMGKAY राशन स्कीम इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नवंबर 30। तो आज हम लोग यहाँ पे एक बैलेंस्ड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग इस सरकार की डिसीजन के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, क्या इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है या नहीं, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। इनफैक्ट अगर आप एक एस्पिरेंट है, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के या फिर स्टेट पीएससी के, ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। यहां पे आपको पता चलेगा दी ट्रिकीनेस विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग इन इंडिया। डिसीजन मेकिंग स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आई वुड से सब्सिडी या फिर राशन स्कीम या फिर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है। जब भी गवर्नमेंट की स्कीम शुरू होती है तो उसको रोकना या फिर उसको बदलना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप समझोगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन। यहां पे हम लोग दोनों पहलू देखेंगे। सरकार का पहलू देखेंगे, सरकार का क्या आर्गुमेंट है कि वो इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। हम लोग दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जहां पे हम लोग हंगर की बात करते हैं इंडिया में, उस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे डू वी हैव राइट टू फूड। अगर राइट टू फूड है तो इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड करने की जरूरत है। साथ ही साथ अंत में ये भी बात करेंगे कि क्या सरकार एक्सटेंड कर सकती है, does the government has the capacity to do it or not, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। ये रहेगा पूरा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट और एटलीस्ट डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। आपको याद होगा पिछले साल 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया को हिट किया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया। इसमें बहुत सारे स्कीम से बहुत सारा पैसा उन्होंने कहा कि वी विल यूज स्पेंडिंग फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, फॉर हेल्पिंग पीपल फाइट कोविड-19, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एटसेट्रा। उसके अंदर एक भाग था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां पे बहुत सारे बेनिफिशियरीज थे। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज बताया गया था जिनको फूड ग्रेन्स सप्लाई किए जाएंगे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स, राशन कार्ड होल्डर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, विडोज, डिसेबल्ड पेंशनर्स, बहुत से लोगों को फ्री फूड या फिर फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे। अब ये स्कीम अनाउंस हुई थी पिछले साल, बिकॉज इन मार्च 2020 हम लोग जानते हैं कि एक लॉकडाउन लगा था। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 जब आया था तब इस पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस किया गया। शुरुआती दौर में इसको बताया गया था कि इट विल ओनली गो ऑन फ्रॉम अप्रैल 2020 टू जून 2020। शुरुआती 3 महीनों में क्या कहा गया कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर 5 केजी राइस या व्हीट प्रति पर्सन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। राशन कार्ड में जितने भी नाम है उन सारे व्यक्तियों को एक महीने के लिए पर मंथ पर पर्सन 5 केजी ऑफ राइस और व्हीट वुड बी गिवन। इसमें यह कहा गया था हु वुड बी द बेनिफिशियरीज। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज निकलेंगे जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एनरोल्ड है। अब आपको ध्यान रखना है ये कि ये पीडीएस में नहीं आता। पीडीएस तो अलग है, पीडीएस से तो आपको मिलेगा 1, 2, 3 सब्सिडाइज रेट्स पे ₹1, ₹2, ₹3 पे राइस, व्हीट, पल्सेस एटसेट्रा आपको मिलते हैं। इसके ऊपर है, प्लीज रिमेंबर दिस गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज ओवर एंड अबव दी अदर थिंग्स, पीडीएस को छोड़कर। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कीम इनिशियली अप्रैल से जून 2020 तक रन होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक के चलते इसको एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2020 ऑल्सो। अब पिछले साल नवंबर 2020 में स्कीम रुक गई थी, लेकिन हम लोग जानते हैं फिर क्या हुआ। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है 2021 में, मैं कहूँगा अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई जून बहुत से राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो केंद्र सरकार ने फिर से इस स्कीम की शुरुआत की। मोदी गवर्नमेंट अगेन टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इस बार मई और जून 2021 शुरुआत में 2 महीनों के लिए अनाउंस किया गया, जहां पे 5 केजी फूड ग्रेन्स वुड बी प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द पीडीएस अगेन। अब फिर से जून के बाद इसको एक्सटेंड किया गया, एंड यू कैन सी हियर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल दीपावली, दैट मींस टिल आई वुड से नवंबर 2021। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अभी 2 फेजेस हो चुके हैं, और 2 फेजेस में भी 2 स्टेजेस में हो चुका है। जैसे कि शुरुआती दौर पे अप्रैल से जून 2020 तक अनाउंस किया गया, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया पिछले साल नवंबर तक, और इस साल मई से जून पहले अनाउंसमेंट हुई थी और इसको भी एक्सटेंड किया गया टिल नवंबर 2021 तक। ठीक है, अब नवंबर 30 तारीख के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये कह रही है केंद्र सरकार।
ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता क्या है, डू वी नीड दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, क्योंकि ऑलरेडी द पीडीएस स्कीम इज रनिंग, दैट इज फाइन, बट ओवर एंड अबाउ डू वी नीड दिस पर्टिकुलर स्कीम। अगर स्कीम चाहिए, अगर इसका आंसर यस है, तो अगला सवाल ये बनता है कि सरकार क्या इसको एक्सटेंड करेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दो पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, केंद्र सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है, और दूसरा फूड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि हम लोग एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं नवंबर 30 तारीख के बाद। गवर्नमेंट के सूत्र कहते हैं कि द स्कीम विल नॉट बी एक्सटेंडेड बिकॉज दे आर गिविंग सम आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट ये है कि द इकोनॉमी इज स्लोली एंड स्टडली रिवाइविंग, धीरे धीरे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर की बात करें तो ह्यूज रिकवरी की बात करते हैं, बट इन जनरल अगर हम लोग एक मैक्रो लेवल पे देखें तो इकोनॉमी स्लोली एंड स्टडली रिवाइविंग फॉर श्योर। उसी के साथ ही साथ सरकार ने ये आर्गुमेंट दिया है कि वी ऑलरेडी हैव ओएमएसएस। ओएमएसएस क्या है? ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब ये ओपन मार्केट सेल स्कीम है क्या? देखिए, हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? ये किसानों से एमएसपी रेट पे फूड स्टॉकिंग करता है, ये हम जानते हैं, फॉर पीडीएस पर्पसेस ऑल्सो, फॉर अदर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, स्पेशली फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन या फिर ओपन मार्केट सेल के लिए भी करते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारा जो फूड स्टॉकिंग किया हुआ है वो है। तो ये ओपन मार्केट सेल में क्या होता है, जब भी पीडीएस की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, उसके आगे वाला जो भी स्टॉक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, वो ओपन मार्केट में बेचते हैं। अब ओपन मार्केट में इसको कौन खरीद सकता है? ओपन मार्केट में कोई भी स्टेक होल्डर खरीद सकता है। अगर मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूं, मैं खरीद सकता हूं, दूसरा कोई खरीद सकता है, इवन राज्य सरकारें भी खरीद सकती है। यहाँ पे एक सिंपल सा ई ऑक्शन होता है कि अगर आपको वीट, राइस है, जो भी पीडीएस में है, जो भी एफसीआई के साथ है, आप उसे खरीदना चाहते हो तो ऑक्शन में आप डाल दीजिए, आपका टेंडर भर दीजिएगा, आप कितने पैसे दे सकते हो बताइए, देन दैट ऑक्शन वुड बी एलोकेटेड टू यू। तो यहाँ पे केंद्र सरकार कहती है कि द स्टेट्स विच फील दैट देयर इज अ नीड फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूशन आर फ्री टू बाय। अगर राज्य चाहते हैं कि और भी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है तो आप ओएमएसएस के अंडर आप खरीदिएगा और डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा माइग्रेंट्स को और दूसरी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को। केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कीम स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द आर्गुमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक दूसरा पहलू आता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, या फिर क्या हमें इस पर्टिकुलर स्कीम की, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत है? राइट टू फूड कैंपेन है। राइट टू फूड कैंपेन एक ऑर्गेनाइजेशन 2014 से ही चल रहा है। ये लोग राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि इस स्कीम की एक्सटेंशन की ज़रूरत है। सबसे पहला आर्गूमेंट ये देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया था जून 2021 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया केंद्र सरकार को कि अगर किसी माइग्रेंट वर्कर के पास राशन कार्ड भी नहीं है तब भी दे आर एलिजिबल फॉर फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके साथ ही साथ राइट टू फूड कैंपेन कहते हैं कि आज भी पैंडेमिक इज स्टिल एग्जिस्टिंग। मैं कहूँगा कि अभी भी इंडिया में केसेस आ ही रहे हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी। वो आएगी नहीं आएगी वो तो आगे वाली बात है, क्योंकि अगर पिछले साल की हम लोग बात करें, पिछले साल भी हम लोगों ने कुछ इसी सिचुएशन को देखा था, जहाँ पे शुरुआती दौर में अप्रैल से लेकर जून 2020 तक ये स्कीम चल रही थी। इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया नवंबर तक, नवंबर में रोक दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड के ऊपर हम जीत चुके हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, मैं कहूँगा अप्रैल 2021 से फिर से हम लोगों ने एक भीषण दूसरी लहर देखी इंडिया में। अब वो दूसरी लहर के चलते फिर से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्कीम को शुरू किया था। आर्ग्यू करते हैं राइट टू फूड कैंपेन वाले कि पैंडेमिक अभी भी एग्जिस्ट है, अभी भी चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्तर पे चल रहा है, वाइड स्प्रेड हंगर है इंडिया में, स्पेशली वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में। उसके चलते इस स्कीम को अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट ये राइट टू फूड कैंपेन वाले आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली एक्सटेंड दिस फॉर अनदर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए तो एक्सटेंड करना ही चाहिए, लेकिन 6 महीने के लिए फिर से राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट को हटा देना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, इवन इफ देयर इज नो राशन कार्ड विद द माइग्रेंट वर्कर्स दे शुड बी गिवन फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ब्लैंकेट यूनिवर्सलाइज कर लीजिए आप, एट द ब्लैंकेट लेवल जस्ट यूनिवर्सलाइज दिस फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा दे ऑल्सो आर्ग्यू नॉट जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम के साथ ही साथ केवल राइस और व्हीट नहीं, दूसरी चीजें जैसे कि पल्सेस और कुकिंग ऑयल भी आप इस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में ले आए।
क्योंकि इन दोनों चीज़ों की जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट पल्सेस एंड कुकिंग ऑयल ऑल्सो। तो एक तरफ है सरकार, केंद्र सरकार जो कहती है हम स्कीम एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, अगर राज्य चाहते हैं तो राज्य कर सकते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये स्कीम अभी एक्सटेंड होगी होली तक। अब दिस इज अगेन ओविंग टू इलेक्शन, पॉलिटिक्स आर इन्वॉल्व हियर, बट नॉनदलेस स्टेट्स इफ दे वांट दे कैन डू इट। यही तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आर्गुमेंट है। लेकिन अगर हम लोग एक फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दीज आर्गुमेंट्स ऑल्सो मेक अ वेरी साउंड केस। क्या होगा ये तो सरकार डिसाइड करेगी, आगे आने वाले समय में जब भी खबर आएगी तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगला एक सवाल उठता है, कैन द गवर्नमेंट डू इट? इसके लिए हम लोग कुछ समझते हैं। देखिए फर्स्ट फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्रैल से नवंबर, यहाँ पे मैंने लिखा है इन द फर्स्ट 2 phases बिकॉज अप्रैल टू जून 2020, देन फ्रॉम जुलाई टू नवंबर 2020 320 लाख टन फूड ग्रेन्स एलोकेट किए थे केंद्र सरकार ने। इसमें से 95% डिस्ट्रीब्यूट भी हुए थे, यानी कि बेनिफिशियरीज को मिले। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी फायदा मिला। इसके बाद सेकेंड फेज में जो अभी चल रहा है, मैं कहूँगा मई से लेकर नवंबर 2021 तक 278 लाख टन जो फूड ग्रेन्स है उसको एलोकेट किया। और अभी भी मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, नवंबर अभी भी चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अब ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हमें समझने की जरूरत है। पिछले साल 320 लाख टन फूड ग्रेन फ्री बांटे गए, 278 लाख टन इस साल फ्री बांटे जा रहे हैं टू द वल्नरेबल कम्युनिटीज, विच इज वेरी गुड, उनको बेनिफिट जरूर मिलता है। अब इन नंबर से हमें एक चीज समझ में आती है कि क्या सरकार कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन द गवर्नमेंट डू इट? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कैन डू इट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, 2020-21 में जो प्रोक्योरमेंट हुआ था एफसीआई का, 890 लाख टन्स पैडी राइस को प्रोक्योर किया था। अब यही नंबर पिछले साल प्रीवियस ईयर 764 लाख टन था। वीट के साथ भी यही है, वीट की प्रोक्योरमेंट 433 लाख टन की प्रोक्योरमेंट हुई पिछले साल के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उनके साथ जो फूड स्टॉक है इट इज एट ऑल टाइम हाई, बहुत ज्यादा फूड स्टॉकिंग की हुई है। अब ये क्यों हुआ है? हम लोग जानते हैं कि पिछले साल 3 कृषि कानून आए थे, कृषि कानून के खिलाफ विरोध जरूर चल रहा है। अब उसके चलते और भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुई थी, क्योंकि सरकार फार्मर से ये कह रही थी कि हम लोग एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, हम लोग आपसे और भी बहुत ज्यादा खरीदेंगे। तो एफसीआई ने काफी अच्छी स्टॉकिंग कर रखी है, इस साल भी उनके पास काफी ज्यादा स्टॉक्स है। इसके अलावा कोविड-19 के चलते तो है ही, मार्केट स्टेबलाइजेशन भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है गवर्नमेंट का, तो उसके चलते स्टॉकिंग जरूर करते हैं। अगर हम लोग इस साल की बात करें, कुछ महीनों पहले की, जून जुलाई में राइस और वीट के स्टॉक दोनों मिलाकर 900 लाख टन के आसपास था। इनफैक्ट हम लोग पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर 2021 में दोज स्टूड एट 724 लाख टन। पिछले साल के मुकाबले में 100 लाख टन से भी ज्यादा इस बार अक्टूबर 2021 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ स्टॉकिंग थी, यानी कि इतना ज्यादा फूड ग्रेन स्टॉक किया हुआ है। और अगर मैं नॉर्मल लेवल की बात करूं, नॉर्मली जो हम लोग बफर रिक्वायरमेंट कहते हैं, बफर रिक्वायरमेंट में एक स्ट्रेटेजिक बफर होता है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक बफर है 50 लाख टन का। इसके अलावा जो भी हम लोग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ओएमएसएस में इंप्लॉय करते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाए तो सरकार के पास टेक्निकली 307 लाख टन होंगे। दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन हमारे पास कितने हैं? 724 लाख टन अक्टूबर 2021। तो इसीलिए द क्वेश्चन इज, कैन द गवर्नमेंट डू इट? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कैन डू इट। क्यों? क्योंकि फूड स्टॉकिंग तो बहुत ज्यादा है। इन जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स, उनके पास अभी फूड स्टॉकिंग भी है। तो क्या वो एक्सटेंड करेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएंगे। द क्वेश्चन इज नॉट कैन द गवर्नमेंट डू इट, विल द गवर्नमेंट डू इट? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर इट। जब भी कोई डिसीजन आएगा, जब भी कुछ इसके ऊपर ट्रैक्शन आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विल अगेन talk on it. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.